हेलो डियर, एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं रोटेशनल डायनामिक्स का। A bullet of mass 10 gram and speed 500 meter per second is fired into a door and gets embedded exactly at the center of the door. देखो ये आपको दरवाजा दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आते ही इमेजिनेशन करो कि यार हो क्या रहा है। एक बुलेट आ रही है, ओके, ये एक गोली आई, दिस इज अ बुलेट, एंड बुलेट का जो मास है वो मैंने स्मॉल एम मान लिया। स्मॉल एम की वैल्यू 10 ग्राम है। इसकी जो स्पीड है वो 500 मीटर पर सेकेंड है, जिसे मैंने वी लिख दिया। और ये आती है और एग्जैक्टली डोर के सेंटर में आके एम्बेडेड हो जाती है, मतलब इसी में धंस गई है गोली धंस गई। द डोर इज 1 मीटर वाइड एंड वेट 12 kg। इस डोर की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर है। दिस इज 1 मीटर, ओके। और इसका जो मास है वो 12 kg है, तो मतलब mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। सो दिस इज mg, कैपिटल mg। m is 12 and g is 10, तो 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा होगा। It is hinged at one end and rotates about a vertical axis practically without friction। मतलब आपको दिया हुआ है कि हमने इसको हिंज कर दिया है, यहाँ पे ऐसे हिंज किया हुआ है ये। यहाँ पे हिंज लगे रहते हैं ना दरवाजों में, और इस वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूमेगा। जब ये गोली आएगी तो फिर ये वर्टिकल एक्सिस के रिस्पेक्ट में घूमेगा। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ द डोर जस्ट आफ्टर द बुलेट एम्बेड्स इनटू इट। जब इसमें जस्ट ये अंदर घुस गई है गोली, तब एंगुलर स्पीड कितनी होगी। अब यार क्वेश्चन को शुरू करने के पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि यार हमें उसमें कंसेप्ट क्या लगाना है ना, कैसे शुरुआत करनी है। तो ये क्वेश्चन मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा और उसने अपना एक सॉल्यूशन भी भेजा। उसने बोला कि सर मैंने कुछ ऐसे किया कि मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया और काइनेटिक एनर्जी जो बुलेट की थी और बाद में जो रोटेटिंग डोर की थी उनको मैंने बराबर कर दिया सर, है ना। तो मेरा आंसर ये आ रहा है, जबकि करेक्ट आंसर ऐसा है, तो आखिर मैंने क्या गलती करी। तो मैं आपको बता दूं यार दोस्त, यहाँ पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा सकते, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ ये एक कॉलिजन का केस है और कॉलिजन में ये एम्बेडेड हो रही है। तो याद करो, जब कोई दो ऑब्जेक्ट्स आपस में मूव कर रहे होते हैं और इस तरह से मूव कर रहे होते हैं कि मोशन के बाद में वो एक दूसरे में मिल जाएं, कोई दो बॉडीज, कोई एक रुकी हुई हो या एक मोशन कर रही हो या दोनों मोशन कर रही हो, अगर कॉलिजन के बाद में जब दोनों कंबाइंड होकर मोशन करती है तो हम ऐसे कॉलिजन को इन इलास्टिक कॉलिजन कहते हैं। और इन इलास्टिक कॉलिजन में एनर्जी का लॉस होता ही होता है। ये तो खास बात होती है इनलास्टिक कॉलिजन की, यहाँ पे एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ओके। और आपने क्या किया है कि काइनेटिक एनर्जी पहले की और बाद की आपस में बराबर कर दी, जिसके कारण आपका सॉल्यूशन गलत हुआ। अब तो फिर क्या लगाएं यार। तो एक तो बात है कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो यहाँ पर नहीं लग रहा है। और जब एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो हम लोग यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये दो तीन लॉज तो होते हैं यार। अब एंगुलर मोशन होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे हम, तो या तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है या एनर्जी कंजर्वेशन होता है। अब एनर्जी कंजर्वेशन तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन तो लगा नहीं सकते क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन है। तो हम लोग एल इनिशियल इज इक्वल्स टू एल फाइनल लगा देंगे, ओके। तो जब इस दरवाजे पे ये गोली आके टकराई तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ कि दिस इज डोर। यहाँ से अपन लोगों ने इसको हिंज कर रखा था, गोली आई तो गोली के पास में मास था, गोली के पास में वेलोसिटी थी, और ये जो अपनी एक्सिस है यहाँ से ये जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है यहाँ की एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी। तो जो एल इनिशियल है और एल फाइनल अगर मैं बराबर करता हूँ तो एल इनिशियल है एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, ओके। एंड एल फाइनल जब इसमें एम्बेडेड हो जाएगी तो दोनों क्या करेंगे, रोटेशन मोशन करेंगे। अगर दोनों जब रोटेशन मोशन करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि बाद में आई ओमेगा एंगुलर मोमेंटम होगा। एम गोली का मास है, ये वेलोसिटी है, और आर परपेंडिकुलर जो है वो ये वाले डिस्टेंस है। क्योंकि गेट की चौड़ाई 1 मीटर दे रखी है तो ये 0.5 हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में घूमेगा ये, तो इसके रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मैं 1/3 ml² लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैंने क्या मान लिया, एक रोड की तरह ट्रीट किया। अगर आप इसको ऊपर से देखोगे यूं तो यू विल फाइंड कि जो दरवाजा है, एक जो गेट को अगर आप ऊपर से देखते हैं किसी भी गेट को टॉप व्यू, तो अगर मैं टॉप व्यू देखूं तो मुझे ऐसा ही तो दिखाई देगा, ये इसका ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे ऐसे ऊपर से ऐसा दिखाई देगा और ये एक्सेस हो जाएगी, ये ऐसे घूमेगा। तो मैंने 1/3 ml² इसको ऐसे मान लिया। दिस इज ओमेगा। एम क्या है, डोर का मास है, ध्यान रखना। स्मॉल एम क्या है, बुलेट का मास है। तो यहाँ से मेरे पास में ओमेगा आ जाएगा, वो आ जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर, 3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कैपिटल एम है और L²। स्मॉल एम जो है वो बुलेट का मास मुझे दिया हुआ है 10 ग्राम, तो मैं ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ 10 ग्राम
ग्राम को मैं किलोग्राम में चेंज कर लेता हूँ. ओके, वेलोसिटी मुझे दी हुई है 500 मीटर पर सेकेंड, तो इसको मैं 500 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूँ. आर परपेंडिकुलर जो है 1 मीटर का आधा, क्योंकि बिल्कुल बीच में आके गोली लगी है, तो दिस इज हाफ. कैपिटल एम इज द मास ऑफ डोर. एल की वैल्यू मैं 1 मीटर ले लूंगा, दिस इज 1 मीटर. ओके, अब तो मुझे सिर्फ सॉल्व करना है इसको. तो ये इससे 4 बार कट गया, एंड 1 2 3 0 से 10 की पावर -3 कट गया, तो ऊपर तो 5 है और नीचे 8 है. 5 में जब मैं 8 को डिवाइड करूंगा तो 0.625 रेडियन पर सेकेंड मेरा आंसर आएगा. दिस इज आवर करेक्ट आंसर. आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा. कैसे कैसे हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स लगाए हैं. सबसे पहले एक सही से इमेजिन करना, और लो कौन सा लगाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये आप सही तरह से जजमेंट ले पाते हैं तो यू विल गेट द करेक्ट आंसर. ओके, आपको आपका जो सॉल्यूशन था उसमें जो गलती थी वो पता चली होगी, और जो सही रास्ता है वो मैंने आपको बता दिया है. ऐसी प्यारी प्यारी फिजिक्स के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर, क्योंकि ये आपकी फिजिक्स को शार्प करती है और आपके जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करती है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. और तूने जो भी सपना देखा अपने सुंदर भविष्य के लिए, तेरा पूरा हो.